गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दूर की पौड़ी लाया हूँ, कृष्ण कल्पित साहब आ गए। जी क्या करूँ, कृष्ण भी हैं कल्पित भी हैं, कल्पित हैं इसीलिए कृष्ण हैं। और ज़्यादा क्या कहूँ, उस्ताद नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं काम की बात पर आता हूँ, पते की बात पर आता हूँ। दादा, ये मैंने महफिल की डायरी एक बाअदब और बामुलाहिज़ा इसको मैंने एक इकरारनामे के साथ इसका आगाज़ मैंने किया है। और ये आप आज सुन ही लेंगे खुद, एक जजमेंट के लिए बीच बीच में जब भी वक्त आपको घड़ी दो घड़ी मिले अपना काम करते हुए नज़र डाल लें। दरअसल अब तक हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं आरंभ कर चुके हैं। मुक्तिबोध जी की एक साहित्यिक की डायरी आरंभ कर चुके हैं। बरूदा की डायरी मालचंद तिवारी साहब की जो डायरी है बीजी साहब पे लिखी हुई, वो हम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा हम आरंभ कर चुके हैं। और भी जो आत्मकथाएं मिलेगी, हमने नीरो 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 की आत्मकथा सुनी, नीरो की आत्मकथा सुनी हमने। ये सब चीज़ें लगातार जारी रहेगी। कभी नीरो आ जाएगा, कभी मालचंद तिवारी साहब आ जाएंगे, बिजी आ जाएंगे। आपके का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे फख्र होता है कि मैं उस देश का वासी, उस देश में बीकानेर है। और ये बड़ी बात है यहाँ के लिए। शायद उस्ताद अजीज़ आज़ाद साहब का शेर है कि तू 2 रोज़ मेरे शहर में ठहर की तो देख, मेरा दावा है सारा जहर उतर जाएगा। तो वो अपने शहर को पहचानने की शक्ति लक्ष्मी नारायण रंगा साहब में जितनी उतनी शायद ही किसी में। वे कहते हैं कि दाऊ जी मेरे देवता, नौगजा मेरे पीर, और बीकानेर की संस्कृति सबका साझा सिर। यहाँ भैरव की उपासना भी होती, भैरव जी की। ये जो श्वान है ये उनका वाहन है। भैरव बड़े शिव स्वरूप, प्रसन्न चित्त वाले, आनंददायक, वर देने वाले और रक्षा करने वाले देवता। इनके एकनिष्ठ भक्त श्रद्धेय श्री लाल बाबा देवलोक गमन कर गए हैं। मैं इस डायरी में उनका जिक्र करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी महान आत्मा को प्रणाम करता हूँ। कल्पित साहब सोच रहे होंगे कि प्रमोद को ये क्या हो गया भाई, ये तो महात्माओं, तंत्र विद्याओं को जानने वाले लोगों की बात कर रहा है। जी उस्ताद, इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कभी एक डायरी लिखी थी क्लॉड ईथरली के नाम से। ये मेरे मासूम से बेटे की तस्वीर है साहब, और ये ऊपर मेरी तस्वीर है। ये भोला बच्चा मुझे हाथ पकड़ के ले जाता बीकानेर की गलियों में भटकने के लिए, धोरों पर, मंदिरों में, इधर उधर, यहाँ वहाँ, पब्लिक पार्क वगैरह सब जगह, और कुछ प्रकृति में क्रियाओं पर इशारा करता। प्रकृति चूंकि हमारा मूल आधार है, बिना प्रकृति के साहित्य का अवलंबन नहीं हो सकता। अब प्रकृति में क्या हो रहा है साहब, तो प्रकृति में गपड़चोत मची हुई है। संसाधनों का विकट असमानता के साथ इस प्रकार से एक हाडाखोरी बना के छोड़ दिया गया पूरी प्रकृति को कि उसको देखते हुए हमें लगता है कि ऐसे वक्त में डायरियां ही हमें बचा पाएंगी।
जो जितनी सच्ची डायरी होगी आपके उतनी करीब होगी, जैसे कि बोरुंदा की डायरी अचानक से करीब आ जाती है आपके, क्योंकि एक मैनिफेस्टो के तहत सत्य को उतारा गया है, एक प्रयोग किया गया, एक्सट्रीमिटी पे एक प्रयोग किया गया, दीवानगी की हदों के पार एक प्रयोग किया गया, जैसे सत्य के प्रयोग। आप बोरुंदा की डायरी पढ़ कर देखें, उसमें जो रसास्वादन आपको होगा, उस अद्भुत अद्वैत के अंदर गोते लगाते हुए आप पाएंगे कि दो महान लेखक किस प्रकार से एक समय में चुपचाप जी रहे थे, लेकिन चुपचाप नहीं जी रहे थे, कि अपने एकांत को साध रहे थे। तो वहाँ से चीज़ें लिख के आपके सामने लाके इस तरह से मैं कहूँगा कि उछाल रहे थे, जैसे शरारे उछाले जाते हैं, अंगारे उछाले जाते हैं, लेकिन हमारी आंखों में चश्मे लगे हुए थे बहुत काले काले बड़े बड़े, इसलिए हम अंगारों को देख ना पाए। मैं अंगारे वही जल के अंगारे अपने आंखों लेके आपके बीच हाजिर हूँ, बैक की डायरी लेके। इस प्रोग्राम में आप तमाम लोग आए, अपने दिन की डायरी शेयर कीजिए प्लीज़, कि आपने क्या किया, क्या अच्छा बुरा सोचा, जो भी आप सोचें प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिए। सलीम खां फरीद साहब आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आप लिखते हैं कि नए फ़ोन की आवाज़ बढ़ाएं। जी आवाज़ तो मैंने फुल कर रखी है। पूनम पवार साहब कहते हैं आवाज़ कम आ रही है शर्मा जी। जी मैं अभी ठीक करता हूं, अभी ठीक करता हूं, अभी ठीक करता हूं। जी साहब, तो मेरे ख्याल से अब मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। और मित्रों, मैं ये कह रहा था कि तंत्र का प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है, बल्कि तंत्रिका तंत्र जैसे कहते हैं, कोशिका जो होती है वैसे ही प्रकृति है। इसकी अपनी कोशिका, अपना एक अमीबा है, और वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, बहुत तीव्रता के साथ क्षतिग्रस्त हो रहा है। उसके लिए हमें हवन करने चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, तर्पण करने चाहिए, दान करना चाहिए, शुद्धि करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग करना चाहिए। मैं इतने महान आत्माओं के इस समय बीच में हूँ। आप शायद मुस्कुराए होंगे। आप सबका मैं अभी नाम लेता हूँ। पूनम पवार साहब ने ओम बना करके भेजा है। सोनिया गुप्ता आई हैं लुधियाना से। जी आवाज़ ठीक करने के लिए शुक्रिया। पूनम पवार साहब कहते जी बिल्कुल ठीक है, और आपने प्रणाम भेजा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम। कोविड में प्रणाम लेकिन कभी कभी भूलें हो जाती हैं इंसान से, लेकिन तब हाथ धो लें, सैनिटाइज कर लें, घबराएं नहीं। कोई ऐसा ना सोचें कि बहुत बड़ी आपसे अभी कोरोना पकड़ लेगा, डर जाएं आप, थ्रिल होने जाएं, कांपने लग जाएं, ऐसा ना करें। अपने आप को संभालें, अपने आप को होश में लाएं। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। एंड प्लीज न करें ऐसी कोशिश कि दूसरे में भी कोरोना देखें। हमें कोरोना मुक्त भारत बनाना होगा, तो पहले चेतना में तो बनाना होगा ना। नहीं, उससे भी कोरोना की बीमारी नहीं है, मुझे भी कोरोना की बीमारी नहीं है, वह भी सावधान है, मैं भी सावधान हूं, वह भी 6 फीट पर खड़ा है, मैं भी 6 फीट पर खड़ा हूं, वह भी सैनिटाइज कर रहा है, मैं भी सैनिटाइज कर रहा हूं, वह भी साबुन से हाथ धो रहा है, मैं भी धो रहा हूं, वह भी मास्क रखता है, मैं भी रखता हूं। ये सावधानी का समय, थोड़ी सी जागरूकता आपको बहुत। और इस मौके पर मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी डायरी में शुमार है, मेरे बैंक के जो अधिकारी हैं, आदरणीय रविंद्र कुमार जी, ब्रांच मैनेजर हैं साहब, कल उनका फ़ोन आया कि प्रमोद ज़रा बैंक पहुंचो। मैंने कहा कैसे सर? कि तुम्हारा LIC हो रखा? मैंने कहा नहीं हो रखा। कि बैंक में एक प्लान आया है, तुम जल्दी आओ। मैंने कहा सर अभी तो मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं 1 घंटे बाद पहुँचता हूँ। और मैं 1 घंटे बाद पहुँचा। वहाँ मयूर व्यास साहब ने मुझे सारा प्लान समझाया। कोरोना को लेकर प्लान है, और उसमें एक तयशुदा प्रीमियम आप चुकाएंगे 7 साल के लिए, और आपको लगभग दुगना पैसा मिल जाएगा, आधा 3/4 मिल जाएगा। अगर घर में कोई कोरोना पेशेंट होता है तो आपको 1 लाख रुपया, 70,000 रुपया जो मिल जाता है। इसके अलावा
आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो एक साथ आपको सारा पैसा मिल जाएगा, लगभग ब्याज के समेत। तो बहुत सारी सिक्योरिटी उसमें है। अगर कोरोना से कोई डैमेज होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति होती है। ये सब चीज़ें सरकार के एक पॉजिटिव नज़रिए की ओर हमें ले जाती है। ऐसा नहीं कि सरकारें, वरना सरकारें चल ही नहीं सकती अगर पॉजिटिव ना हो तो। महात्मा गांधी कोई यूं ही महात्मा थोड़ी बने थे, पॉजिटिव होते होते महात्मा बने थे। न सही महात्मा बन पाए, हम सदात्मा, जीवात्मा, ये सब तो बन ही सकते हैं। अब बनना क्या, जीवात्मा तो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बात से ज़्यादा भटकूंगा नहीं। तो डायरी में शुमार ये था कि मैंने वो पॉलिसी ली और 15,000 रुपये जो है मैंने अपनी पहली प्रीमियम चुका दी। साल में 2 प्रीमियम मुझे चुकानी है 15-15 हज़ार की, और इस प्रकार से एक साल में 30,000 रुपये, 6 साल में जितने हो जाएंगे उसके लगभग 3/4 पैसे या 2 गुने पैसे, मुझे नहीं मालूम कितना लाभ होगा। वो मैं सुन तो रहा था, लेकिन तब ध्यान मेरा परमेश्वर में था कि लाभ के बारे में क्या सोचूं। आगे मयूर व्यास भी शक्ति के उपासक निकले, तो मैंने एक तरह से सरेंडर किया और फटाफट उनकी बात को सही मानते हुए उसको कबूल किया और लिख दिया, साइन कर दिया और आ गया घर पे। एक अच्छे बात के लिए यूनियन बैंक नगर निगम के ब्रांच मैनेजर रविंद्र कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मयूर व्यास जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी दिनचर्या। अब वैसे यह मैंने अपना एक संकल्प तोड़ा, हुआ आपको मैं बताता हूँ। शव यात्रा कहानी है मेरी, उसमें मैंने ये लिखा है कि लोग भी कैसे कैसे हो गए, जिंदगी भर तो परमात्मा से मांगते रहे, खाते रहे, कमाते रहे, और मरने के बाद डेड बॉडी का पैसा भी वसूल कर रहे हैं। अरे बड़ी बुरी बात है यार, ये तूने क्या कह दिया प्रमोद। कहानी है साहब, लिख रहा हूं, करेक्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। चिंतन यूं ही आगे फैलता है। तो मैंने कई दफा LIC नहीं करवाया। हाँ, सूरतगढ़ में वेद जी हैं, टेलीफोन एक्सचेंज में, आकाशवाणी में कैजुअल कंपेयर हैं ग्रामीण जगत के, बहुत प्यारे गोरे से लंबे से इंसान हैं, खूबसूरत हैं। तो वो जो है अक्सर मुझे कहते कि यार तू LIC करा ले यार। और एक बार ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी प्रीमियम अपनी जेब से भर दी पहले प्रीमियम, और मेरा वो कर दिया। लेकिन मैंने 1-2 प्रीमियम भरा और उसके बाद में मुक्त हुआ। मैंने कहा यार ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन आखिरकार मुझे मानना पड़ा कि LIC इज़ ए गुड थिंग फॉर मैन, और मैं शायद वो कहानी अपनी वापस ले सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप मेरे को सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सलीम का फरीद साहब, सोनिया गुप्ता, और हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश जी गंगानगर से, सेतिया साहब, और मित्र भी जुड़ रहे हैं। मैं उनके नाम अभी आपको बता रहा हूँ, सभी के नाम मैं बता दूँ। कृष्ण कल्पी दादा के बाद आए थे त्रिलोक मांडन मूर्तिकार जी, और मूर्तिकार साहब आते हैं हमारे साथ नोहर से। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। अब कृष्ण कल्पित गुरुदेव मुझे क्षमा करें, क्योंकि गुरु तो आप हैं और मैं तो गुरु हूँ नहीं, बीच में मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को गुरु आत्मा ही मान लें। मैं प्रणाम करता हूँ आपको और आपके गुरुदेव को। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जोशी आए हैं थिराना गाँव से, मैं कृष्ण जोशी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। रोमी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम। सलीम खां फरीद साहब जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम जयपुर से। सोनिया गुप्ता जी लुधियाना से, और पूनम पवार जी हैं, और जी 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 सलीम खां फरीद साहब की टिप्पणी आई है कि अभी दुनिया गफलत में है, अधिकतर लोग न मास्क, न उचित दूरी और न समुचित सावधानी ही का पालन कर रहे हैं। असल में क्या है कि एक दो धाराएं चल पड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना है, कुछ लोग कहते हैं कोरोना नहीं है।
मतलब वे लोग एक बीमारी को सस्पेक्टेड डिजीज न मान करके और उसको दैवी प्रकोप के रूप में बदल देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, डिजीज है, बीमारी है, और बीमारी का ही उपचार होता है। मित्रों, हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये कोरोना काल हम किस तरह से काटें। एक दूसरे को सुन के, एक दूसरे को सुना के, तो फ़ोन है, ये डायरियाँ हैं, आप लिखें, पढ़ें। मेरी महफिल में आए आप, ये आपकी महफिल है, इसमें आए और अपनी बातें शुमार करें। कई बार बहुत मन होता है कि यार बात कह दूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता उस दर्जे के बात को। तो यहाँ मैं नहीं सी उस दर्जे का, तो बहुत सारे दूसरे लोग तो मिल जाएंगे ना आपको। असद अली असद भाई आए हैं, बहुत बड़े शायर हैं, आकाशवाणी बीकानेर में कैजुअल अनाउंसर हैं और LIC के बहुत बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, जो संग्रहकर्ता हैं, और हमारे मित्र हैं, महफिल अदब के चीफ हैं। सलाम आपको बहुत बहुत। अब आपकी बातें, राम कुमार रिवाड़ साहब आए हैं। नमस्कार प्रमोद कुमार शर्मा जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपकी वार्ता का आनंद ले रहा हूँ, लुत्फ ले रहा हूँ। लुत्फ लिख दिया आपने मेरे भाई, ये गलत टाइप हो गया आपसे। लुत्फ है, आलू आधा तय और फै, लुत्फ उठा रहा हूँ जी। उठाइए, खूब लुत्फ उठाइए, आनंदित हो जाइए। मैं भी हो रहा हूँ, ये खिलौने भी हो रहे हैं, ये भी आनंदित हो रहे हैं, देखिए मेरी बात सुन के और प्रकृति भी आनंदित हो रही है। हम सबके बोलने से, सत्य बोलने से, अच्छा बोलने से, बेहतर बोलने से, संस्कार और प्रज्ञा के साथ बोलने से प्रकृति प्रसन्न तो होती, आसपास का वातावरण प्रसन्न होता, लोग प्रसन्न हो जाते, जीव जंतु प्रसन्न हो जाते। अब जहाँ बुद्ध बैठा करते थे वहाँ तोते कोई लड़ाई थोड़ी किया करते थे, बड़े मुग्ध प्रेम भाव से एक दूसरे को देखा करते थे। लेकिन अभी देखो, डाल डाल पर तोते लड़ रहे हैं। कल मैं नारायण भारती महाराज के दौरे पे गया, वहां पर जब उनसे वार्तालाप कर रहा था लाइव, तभी मैंने देखा कि तोते जो है वो लड़ रहे हैं बुरी तरह से। अरे बाबा, अरे बाबा, उनकी आवाज़ जो है वो इतनी खतरनाक लग रही थी कि मैं डर गया। खलील जिब्रान याद आ गए मुझे। खलील जिब्रान फाख्ताओं के लिए लिखते हैं कि उनकी आवाज़ें मुझे इस तरह से लग रही है जैसे चुड़ैलों की आवाज़ें लग रही हैं। ये सारे प्रकृति के सौंदर्य के विपरीत एक ऐसी बात थी जिसको खलील जिब्रान ने कह डाला था। हर कोई दाना चुग्गा चुगाता है परिंदों को, कौन उनमें डायन और शैतान देखता है। लेकिन खलील जिब्रान ने देखा, क्योंकि किसी सुबह उसकी कानों में जो आवाज़ टकराई होगी किसी परिंदे की, वो परिंदे की आवाज़ नहीं, किसी बंदूक की आवाज़ लग रही होगी। परिंदा आपको धमका रहा होगा। सज्जनों, प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन इसे ही कहते हैं। हम सब, वो सब जो इस समय जान रहे हैं, हमारे अलावा भी जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, मत, संप्रदाय, विचारधारा आदि से जुड़े हों, हमारे शब्द की दुनिया में ये दूरियां बिल्कुल कम हो जाती। विनोद स्वामी आए हैं परलीका से, विनोद स्वामी को बहुत बहुत नमस्कार। और एक सज्जन दिखाई दे रहे हैं जी, मैं उनका नाम लूँ, असद अली असद भाई आए हैं। और असद को मैं लाइव लेना चाहूँगा। असद लाइव आएंगे, थोड़ा अपनी आज की डिटेल बताएं ज़रा दिन की, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ और आप कनेक्ट हो जाएं अपनी ओर से। तब तक मैं बात को आगे जारी रखता हूँ। विनोद आए हैं, विनोद को मैं लाइव लेता हूँ, अगर आप लाइव नहीं होते हैं असद तो।
जी जी, मैं चुप हो गया, माफ करें विनोद। मैं इंतजार करने लगा असद का। असद नहीं आ रहे, चलिए मैं आपको बुलाता हूँ मेरे भाई, विनोद को बुलाता हूँ। लीजिए विनोद, मैंने आपको आवाज दी है। अगर आप कनेक्ट होने का वक्त हो आपके पास में तो आइएगा। स्वागत है महफिल की डायरी में आपका। ओह वेलकम वेलकम। आप आ गए हैं, लेकिन आपकी अंधेरे में है शायद आप। जी भाई। राम राम भाई जी। राम 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 राम। मानस की आवाज सुना कई दिन हो गया। एक शेर है, शायरी हाँ लुधियाना सुना की, एक बारी बारी पढ़ूं सुना सुना। कि अब तेरा प्यार सताएगा तो तेरी हस्ती मेरी मस्ती भरी आवाज में ढल जाएगी, और ये रूह जो तेरे लिए बेचैन सी है गीत बन के मेरे होठों पे मचल जाएगी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। मचलना तो विनोद के भीतर है। मचलना, यही तो खूबसूरती है तुम्हारी, कि तुम मचले हुए हो। आजकल मनचले तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन हाँ, मचले हुए नहीं घूम रहे। आप मचना प्रकृति जो है ना। हाँ भाई। आप प्रकृति की सूक्ष्मता की जो बात कर रहे थे, हम्म। मैं रोजाना शाम को 1 घंटा आकाश को निहारता हूँ सो के, मालूम। और उस दौरान बगल में आपका लाइव चलता रहता है, उसको सुनता रहता हूँ। हुक्म। ठीक है। तो एक कविता लिखी थी मैंने प्रीत कमेरी में। जी जी जी। तो उस कविता का शीर्षक था रोई की राह पर खिंडेड़ी कवितावां। बहुत अच्छा। तो बिंगमा में लिखियो है कि और जिको रोई की राह के ऊपर लोगां का खोज मंडेड़ा है, ऊंट के पोड़ के मां जिको है वो ओ, रोज को खोज है। और पट्टे रात ने छिपकलियां की लेट मारेड़ी है, छिपकलियां का कनकर सांप की लीक मंडेड़ी है। ओ मकोड़ो बगेड़ो है, मकोड़े की चाल में बूंद की चाल मिलन लाग रही है। और कीड़ी बगेड़ी है, बिंग माखर मकोड़े के कनकर माखर कीड़ी बगेड़ी है। कीड़ी की चाल में भी कोई चाल है, मगर अपन बा दिखण कौन लागे। हम्म। मतलब थारे खातर में भी कविता में लिखी है कि थे जद कठी जाओ हो तो थारे स्वागत में लोग रंगोली बनावे तरह तरह के रंगा हम्म। छू। मगर मैं हम्म। सुबह सुबह खेत जाऊं तो खेत की राह पर पूरे जीव जनावरा सारी रात जको मांडना मांडे पगांगा जका निशान मुंडड़ा है, तो पा रंगोली प्रकृति सजाई है मेरे खातर। हाँ तो मैंने मैं भी भी स्वागत। बहुत देखी है। मैं भी टाबर थका गांव में एक यही किल्लोड़ करतो भाई रे। टिट्टण जी का है, बूंदिया जी का है, या कोई छोटा मोटा मूसला है भाई ने मैंने घूमता घामता जी का, या दूधिया दादिया जी का है भाई। निशान पगर या कोर देर। एक मैं राम सुधार जी के दोहरे गयो जी जी। है भाई। तो दोहरे गयो हाँ राम सुधार जी महाराज रे। तो बैठे जी। गया कि मैं एक टिट्टण टिट्टण जी की पग है भाई देखने लाग गयो। बण हम्म। ओम मान रखियो, ओम। ओम वाह। बिल्कुल साचो एकदम। ओम बड़ो सारो। हाँ, तगड़ी मैं क्यों बात है। यार, वो भी ठीक है। अठा ओंकार की हाँ ध्वनि होने लग रही है तो बिन किया कि वो घूमने लग गयो आपे आप शब्द बन गयो पृथ्वी पर भी सिंह। हाँ। प्रकृति तो एक आपे आप घूमने वालो आरो है। आपे आप ही बिल्कुल। घूमया बगैर हो इनको घुमाया कोनी नहीं। अपनी शक्ति को नहीं का अपन घुमा सका। काल में केवल फेसबुक पर कृष्ण एक भगवान। काल में एक फेसबुक पर कविता लिखी हाँ भाई। कि मन्ने कोनी पूछो कि के काम करियो तू आज। तो मैं कहो मैं खेत गयो तो उससे कि मैं टिट्टण उल्टी हो जाए निकाह छू, और टिट्टण उल्टी हो जाए तो मैं सुओ को नहीं हो जाए वापिस। तो तू खेत में क्या काम कर गया हो, तो मैं कहूँ मैं टिट्टण सुई करके आया हूँ आज। एक खेत की रास्ते में टिट्टण अरे उल्टी हो वाह, रही, मैंने सुई करके आया हूँ। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बहुत बड़ी इसी बात कह बात है दी। वैसे। बहुत बड़ी बात कह दी। ये जो हम्म। टीटन को सीधा किया आपने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम्म। मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे मदन सैनी जी की कहानी याद आ रही है। जी जी। डॉक्टर मदन सैनी की कहानी है फुर्सत। अच्छा अच्छा। उसमें क्या होता है कि एक हम्म। जो आदमी है,
वो हम्म। बहुत दिनों बाद में फुर्सत में निकल के बाहर फिरने जाता है। अब तो आजकल तो जा ही नहीं सकता, लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि शौचालय बना दिए जी गए हैं। जी तो जी। उस समय वो घूमते फिरते फिरते जंगल जाता है, जब फ्री होके आता है तो उसको एक टिटण दिखाई देता है। वो हम्म कहता है अरे वाह टिटण, कितने दिनों बाद टिटण देखा है। तो लोटे में हम्म। डाल लेता टिटण को, और यूं करके जो है वो गांव में आता है, हर एक को दिखाता है कि अरे रेंज भाई की साहब देखो गड़बड़ है टिटण थोड़ी। यार। जी जी, आवाज नहीं आ रही? अच्छा। अच्छा, तो हर एक को टिटण दिखा रहा है। लोग कहते हैं दूर 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 हाँ दूर। बिचारे कटगी कब आवे। हाँ, तो वो हर एक को टिटण दिखाए, लोग उसका मजाक उड़ाए कि पंडित जी तो पागल हो गए। यूं करते 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 आखिर में वैद्य जी आते हैं, और वो वैद्य जी भी टिटन ले जाते हैं, लोटा ले जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। टिटन मर जाती है, लोटा लोटा वापस कर देते हैं। यूं एक हम्म। खेल होता है पूरा कहानी में, एक फुर्सत के पीछे कहानी। तो टिटन अपने लोक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो उस ऊंट के मींगने ने जो वो मतलब लेके चल है, रुड़ा हुआ है जैसे, वो खेल तो देखना रहा है। हाँ बहुत बड़ी बात है, वह बूंद हो है वो। भूंड। अलग तरीके का काम करे है वो। उल्टो भी चल है वो। हाँ। हाँ, तो विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद, वाल पर आयो, हम्म। समय दियो और आपकी दिनचर्या बताई, शुक्रिया। लाल सलाम। दिनचर्या बताऊं? हाँ बता। आवाज, अब आवाज आ रही है भाई जी? आ रही है। आवाज आ रही है कि? हाँ आ रही है, मगर मैं सुन कम तो है, आ रही है, मैं आ कहना आ आवाज रही है, को नहीं आवाज आई आ रही थे। है। अच्छा, आवाज को नहीं आ रही, अब आ रही है कि? कोई रेंज में गड़बड़ है। अच्छा, चल फिर बंद करा आपा। ठीक है। चलो, विनोद स्वामी पर्रिका से बात कर रहे थे। पर्रिका लाइव फेम विनोद स्वामी, जो इसलिए प्रसिद्ध है कि वो जन कवि है। जैसे जन कवि हरीश बदानी जी थे, तो जन कवि कोई उपाधि नहीं है, एक पहचान का कवि, जन का कवि, जनता का कवि, जनता की ओर से, जनता के बीच का कवि। और हम सब लोग उसको उस रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। जीवन है, इसमें हमारे नजरिए टकराते बहुत हैं, और जितनी टकराहट होती है उतना ही नया खून हमारे भीतर पैदा होता है। इसलिए टकराव चीजों से, विनोद जिस प्रकार से प्रकृति को, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, जीवन को, कुआड़ों को, आरों को, खाती को, बसोले को, लोहे को, घड़ को, कुम्हार को, इधर को उधर को, जीवन को, छापे को, उस मतलब एक उसने धुन सवार हो गई उसको, और उसने पूरे आसपास के 4,000 गांवों में धूम मचा दी। आज विनोद स्वामी को 15-15, 20-20 हजार लोग सुनते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में। वो अच्छी बात है। शुक्रिया विनोद, आप मेरी बात पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट। और सुन रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। तो असद अली साहब कह रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बंदा परवर। अरे साहब, वो तो मेहरबानी आपकी, मगर आप लाइव नहीं जुड़ पाए, क्या बात हुई? लक्ष्मण भाटी सर आए हैं, लिखा है हुक्म ने की शुभ संध्या, सादर प्रणाम आदरणीय सर जी। बहुत बहुत नमस्कार जी, मेहरबानी आपकी। विनोद स्वामी लिखते हैं राम राम भाई जी। जी राम राम, बिल्कुल, आपसे तो बात भी हो गई अभी। बलवान सिंह ढाका सर आए हैं कि सभी को राम राम जी। जी जी सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको, प्रणाम, राम राम। असद अली असद कहते हैं मेरे तेरे अखलाक व मोहब्बत ने बताया हमको कैसे इंसान को किया जाता है इंसाफ ना। ओह, ये तो आपकी खूबी है साहब।
SD बाटी JSN लिखा हुआ आगे। नमस्कार भाई साहब लिखा आपने जी। बाटी साहब प्रणाम आपको। ओ इंजीनियर आशा शर्मा जी आई हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और देश भर में छपने वाली लेखिका, बीकानेर के नाम को एक स्त्री विमर्श तक स्थित, जिसे कहते हैं मतलब सीमित न करके उसको एक विराट बहुत बड़ा रूप जिन्होंने दिया, वो आशा शर्मा जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे मित्र हैं सतीश छींपा, वर्धा में आजकल हैं और सूरतगढ़ से हैं वैसे, तो वो आए हैं। सारा दिन उन्हें एक ही धुन सवार है कि किसी तरह से विचार की अग्नि जलाए रखी जाए, और बहुत अच्छी बात है। मैं कोई विनोद का प्रतिगामी लेखक नहीं हूँ, उसका पूरक लेखक हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ उसमें कमी हो मैं बोल दूँ, और जहाँ मुझ में कमी हो वो बोल दे। बहुत अच्छा आप विचार कर रहे हैं। आज चेगवेरा की पुण्यतिथि है, शायद आप उदास होंगे, लेकिन कहीं सिगरेट सुलगाते हुए कुछ कविताएं पढ़ रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, आप मेरे प्रोग्राम में आए, शुक्रिया। सतीश छिंपा लिखते हैं बूंदी हो है वो। हाँ बूंदिया ही तो, और टिट्टण भी कहते हैं उसको हरियाणा में। लक्ष्मण भाटी साहब लिखते हैं कि इंसान से प्रेम करोगे तो बेवफाई का खतरा बना रहता है। प्रकृति के जीवों से प्रेम करके देखें, जीवन में कैसे रंग भर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी एक दर्शन है, ये सनातन दर्शन है। खलील जिब्रान अगर अद्वैत की बात को नहीं मानकर द्वैत की बात करता है, तो निश्चित रूप से आपकी भावना अद्वैत की भावना है, एकत्व की भावना है, मानवता की भावना है। और इसके लिए मैं आपकी मुस्कुराहट का, आपके प्रेम का हमेशा स्मरण करता रहूँगा कि कितने पवित्र भाव से आप मुझे सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। दिनचर्या में आपने क्या ऐसा कुछ खास किया हो जो बताने योग्य हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के बहुत मूल्य होते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे बहुत सारी एक चेन जुड़ी होती है, तो उसको हमें समझना होगा। सरजीत स्वामी जी आए हैं, उन्हें बहुत बहुत नमस्कार। आपने लिखा प्रणाम भाई साहब। डीपी बिस्सा आए हैं आकाशवाणी बीकानेर से। प्रमोद जी नमस्कार लिखा आपने। जय मां आशापुरा भाई, मां आशापुरा के बहुत बड़े भक्त हैं आप, और बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, आकाशवाणी बीकानेर में रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, अपना काम भी सलीके से पूरा करते हैं। ईश्वर ने स्वस्थ रखे। अच्छा जी, तो अब मुझे इंतजार रहेगा आपके विचारों का, कि आपके विचार जो हैं मुझ तक पहुंचे कि आपने दिन में क्या किया। जी, जब तक आप टाइप करें मतलब, तब तक मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं, वो मैं सुना दूं आपको। वेद मंत्र है हमारे सामने, सामवेद संहिता है, सामवेद संहिता। ये भगवान की डायरी है सज्जनों, इसे समझने की कोशिश करें। डायरी छोटी मोटी चीज नहीं होती। सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने लिखी किताब, अमर हो गए। इसमें संकलन ऋषि मुनियों की वाणियों के किए गए, तो परमात्मा की किताब हो गई है। डायरी माने बुक, बुक माने बाइबिल, बाइबिल भी एक किताब है, एक डायरी है परमात्मा की। परमात्मा की बहुत सारी डायरियां हैं। वो लिखता, हस्ताक्षर भी करता है, दिनचर्या को नोट भी करता है, हमारे बीच में, हमारे रूपों में। निगाहों निगाहों में दिल को चुराना, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। जी वो बात है। अब पता नहीं उसने ये हुनर कहाँ से सीखा कि पूरी दुनिया को मोहित कर रखा है। बिस्सा साहब ज़्यादा जानते हैं। तो मैं यहाँ सामवेद के इंद्र पर्व की द्वितीय अध्याय की कुछ ऋचाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप उन्हें सुने। और मैं ऋचाएं पढ़ूं वेद की, तब तक आप टाइप करें कि आपने दिन में
क्या ऐसा महत्वपूर्ण किया, पढ़ा लिखा समझा जाना, जिससे आप कल की बजाय आज थोड़ा और उन्नत मनुष्य हुए? हमें सिखाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ता हूं। तद्वोगाय सुते सचा पुरुहुताय सत्वने शं यद्गवेन शाकिने यस्ते नूनं शतक्रविन्द्रद्युम्नमनुपदा तेन नूनं मदे मदे गावा उपपदावटे यहि यज्ञस्य रप्सुदा उभा कर्णा हिरण्यया। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय तरंगों का प्रवाह है। चुंबकीय ऊर्जा के कारण उन्हें चमकीला कहा गया है। अरमवशाय गायते शुतकक्षारं गवे अरमिन्द्रस्यध्यामने। तो ये कुछ ऋचाएं मैंने पढ़ी जो इंद्र भगवान के निमित्त थी। डीपी बिस्सा साहब लिखते हैं कि आपके साथ अभी अधूरी की मेरे घर आकर सामाजिक काम में लगा। जी मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, माफ करें। या सही आपने लिखा है कि आपके साथ आधी ड्यूटी की, घर आकर सामाजिक काम में लगा। ओके ओके सर 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 जी। डीपी बिस्सा साहब लिखते हैं कि हमारे साथ ड्यूटी की और ड्यूटी के बाद जो है ये अपने आधी ड्यूटी की, ये कहते हैं आधी, हाँ बीच में इनको जाना पड़ गया होगा। कई बार काम हो जाता है तो अधिकारियों को बोल के हम लोग निकल जाते हैं कि ये हमें जाना पड़ रहा है, ये कारण है। तो हमें लिबर्टी मिली हुई इतनी कि हम जाके आ जाते हैं और अपना बाकी समय थोड़ा अधिक समय देने की कोशिश करते हैं ताकि उस समय की क्षतिपूर्ति हो सके। लक्ष्मण भाटी सर ने लिखा है कि मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 67 RB रायसीनगर में पंजाबी विषय का एक अध्यापक हूं सर। बहुत अच्छा जी, वाहेगुरु थोनू तेरा बहुत बहुत भला करे। मैं बचपन से आपको, राजेश चड्डा जी को, जोगा सिंह जी को, माला भाई को, कुलविंदर सिंह कंग साहब को सुनता रहा हूं, इन सब की आवाज को, और बहुत मधुर आवाज लगती है आपकी और आप सबकी। जी हाँ, मैंने इन सब से सीखा। बड़ी मेहरबानी। सीख के आदमी क्या से क्या हो सकता है साहब। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार साहब लिखते हैं कि भूंडिया का एक प्रकृति के प्रति उदाहरण है कि प्रकृति की कोई वस्तु बेकार नहीं होती, क्योंकि भूंडिया गंदगी की भी गोली बनाता है। अरे वाह वाह, बहुत सही कहा आपने। और उसको ले जाता है दूर, खेलते हुए और खेलते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए मेरी वॉल पर और आपने समय दिया अपना कीमती। राजेश मोहता आए हैं, बहुत जल्द के लेखक, और से कन्वर्सेशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं और अपनी प्रविधियों पर अड़े रहते हैं। बहुत ही गंभीर अध्येता है साहित्य के। डॉक्टर छगन मोहता के आप पोते हैं और जोधपुर में निवास करते हैं। जामिया मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय है, या मुझे याद नहीं पड़ रहा, नाम माफ करें भाई मैं भूल रहा हूँ। वहाँ आप प्रोफेसर हैं। आपने लिखा है कि रोजाना की तरह बेघर होने के एहसास के साथ पिता को नहलाया। राजेश, तुझे एक बात कहना चाहता हूं। आज जब भृत्यहरि संन्यास को जाने लगे तो उनकी माता ने कहा कि बेटा हमेशा किले में सोना। भृत्यहरि बोले किला कौन? बेवकूफ, शरीर ही किला, दिस बॉडी इज ए कैसल, किला है। इस किले के 10 दरवाजे हैं जो बड़े भारी मजबूत हैं, जैसे कान है, आंख है, नाक। ये बताती है सारी माँ उसको।
इनके इंद्रियों के देवता उन सबको जगाकर चेतन करके और एक एक से डायलॉग करते हुए किले में वापस लौट के आओ रात को सोते समय, और फिर अपने अंदर जाके सो जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। कितना गहरा विज्ञान बताया माँ ने। तो भाई ये शरीर ही घर है, इस बॉडी इज हाउस, और कोई घर नहीं है, कोई घर हो सकता नहीं, सराय है, सराय है, सराय है। तुम इस एहसास से दूर हट जाओ कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, ये मेरा घर ही तुम्हारा घर है। तुम्हें जिस दिन लगे तुम आ जाओ, मेरे पास 2 कमरे ऊपर बने हुए हैं, मैं उनमें से तुम्हें 1 कमरा दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर कृपया अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं आगे तुम्हारे विचार भी जानना चाहूंगा। और रविंद्र यादव साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं गंगानगर से। बहुत अच्छी कहानियां, उपन्यास आप लिखते हैं। अभी आपका एक नया उपन्यास आया, मुझ तक पहुंचेगा तो मैं मिलवाऊंगा आपको उपन्यास से। और सर बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान है, नेक दिल है, और जिसे कहते हैं फ्राक दिल, बड़े दिल वाले इंसान है, बांटने में यकीन रखते हैं, गुरु मार्गी हैं। बहुत सारी बातें जो इनमें अच्छाइयाँ हैं। आपको प्रणाम, लेकिन कभी हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना। डीपी बिस्सा सर ने अपनी बात कही और उसके बाद में इस ईमानदारी की शुक्रिया कि आपने आधी ड्यूटी लिखना या कबूल फरमाया। माशापुर आपको शक्ति दे, सत्य से आँच अगर कोई आए तो उससे हम निकल पाएँ और अपना पक्ष रख सके, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे पक्ष सुना जाता है। लक्ष्मण भाटी सर लिखते हैं कि आजकल विद्यालय में पार्क लगाने का कार्य, पौधारोपण का कार्य प्रगति पर है, आज भी उसी में व्यस्त है। बहुत अच्छा भाटी सर, आप तो वास्तव में, ये असल में मैंने भी आकाशवाणी में एक पेड़ लगाया अशोक का, अभी काफी बड़ा हो गया है। देखता हूं उसको कभी कभी जाके, पानी भी देता हूं, हर्षित होता है मन, फक्र होता है कि मैंने कुछ किया। लक्ष्मण भाटी साहब, मोपांसा की कहानी है जिसमें एक अपंग आदमी जो होता है वो होटल का मालिक होता है, लेकिन अपंग होने के बाद में उसको होटल के पिछवाड़े में डाल दिया जाता है, और उसकी पत्नी खुद जो है काउंटर पे बैठने लगती है, सारा काम देखने लगती है। पिछवाड़े में क्या है कि कुछ जो चूजे हैं, मुर्गे हैं, वो वहां अंडे पड़े हैं। तो एक दिन उसकी पत्नी जो है वो जब अंडे धर रही है तो भूलवश एक अंडा उसके कोट में रह जाता है। वो अपाहिज आदमी है, सो रहा है खाट पर, उसके कोट में, सर्दियों के दिन है, एक अंडा रह गया। वो छूता है, एहसास करता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर सोच के चुप हो जाता है, जैसे कहना चाहता हो कि अंडा है, अरे भाई इसको हटाओ, लेकिन फिर चुप हो जाता है और उसको अपने भीतर सहेजे रखता है, सहेजे रखता है, सहेजे रखता है। 3 महीने या 1.5 महीने या पता नहीं कितने दिन के बाद वो मेरे ख्याल से 1.5 महीने बाद उसमें से चूजा बाहर निकल आता है और चलते उसकी छाती पर, चलते उसके नाक तक आके चोंच मारने लगता है ऐसे। तो वो किलकारी मार उठता, वो कहता देखो मैंने एक चूजे को जन्म दिया, मैं अपाहिज हूं, मैंने क्रिएशन किया, मैंने बनाया। एक अपंग आदमी भी ये कह रहा है, एक बिना हाथ पैर का आदमी, जो कहना मुश्किल है कितनी पीड़ा देखता है एक मनुष्य जब ऐसी अवस्था में आ जाता है। लेकिन वही बात है, ये किला भी एक दिन छोड़ देना होता है, लेकिन होशपूर्ण छोड़ें। तो वैसे किले से हमारा कोई संबंध नहीं, सिवाय इसकी कि हम इसमें रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, ये वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसको मैं मान के पकड़ लेते हैं। मैं नहीं है, इसको छोड़ देना है। तू है, वही मुस्कुरा रहा है, वही देख रहा है, वही जान रहा है, वही समझ रहा है, वही है, वही है। राजेश मोहता लिखते हैं, मैं सच लिख कर वेदना से मुक्त हो गया। हाँ, ये तो तुम माहिर हो इस बात में। तो
सच कह के वेदना, और सच कह के ही वेदना से मुक्त हुआ जा सकता है राजेश। झूठ कह के तो वेदना को और दुगना करते हैं, हम संवेदना की हत्या करते हैं। सच कह के ही संवेदना की रक्षा हो सकती है, इसलिए इस कुवक्त में सच आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। तो लक्ष्मण भाटी सर, उस चूजे की तरह आप भी अपने लगाए पेड़ों को देखें कि आपने क्रिएशन किया, आपने पेड़ लगाए, आपने प्रकृति को संवारा, तो एक अपार प्रसन्नता आपके भीतर आएगी, जो एक नई दिशा आपको दिखाएगी। आपके भीतर से ही उस दिशा में बढ़ते चले जाएं। एक नेक इंसान तो आप हैं ही, और भले और आपकी भलाई दूर दूर तक फैले, ये हम दुआ करते हैं। आपने बहुत खूबसूरत स्टिकर बना के भेजा, नमस्कार। मैं भी एक स्टिकर हूँ साहब, प्रणाम। कभी किला बन जाता हूँ, कोई स्टिकर बन जाता हूँ, मेरा क्या है। जी तो अब मैं चलूँ, मेरे ख्याल से वक्त काफ़ी हो चला है, लेकिन एक दो नाम मित्रों के और दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखता हूँ उनके नाम आते हैं क्या। हनुमान तिवारी जी आए हैं सर। हनुमान तिवारी जी का स्वागत है, बहुत प्रणाम आपको। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार कहते हैं सर, शब्द का ज्ञान कौन करता जी? जी चेतन करता। अब चेतन कौन पूछेंगे तो ब्रह्म चेतन, ब्रह्म बिरम, एक बिरम जो वही चेतन है। और जी लक्ष्मण जी भाटी के बाद में आए हैं असीम छाबड़ा साहब, सल्यूट जी, आपको भी बहुत बहुत सल्यूट। तो मित्रों, ये था आज का मेरा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे इन सब बातों पर। और चलते चलते मैं एक बात के लिए क्षमा, कई बार क्या कि चूंकि मैं सिजोफ्रेनिया की दवाइयाँ खाता हूँ ठीक होने के लिए। बीमारियाँ तो किसी को कोई भी हो सकती है साहब, चौंकने की जरूरत नहीं, कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन लोग खतरनाक समझते हैं। हर बीमारी को ही खतरनाक समझते हैं। एक तरह से बीमारी होती है, लोग छोटी सी फुंसी भी कहते हैं बहुत खतरनाक फुंसी हो गई। तो आप क्या कहेंगे इस चीज को? चलिए, तो अब मैं चलता हूँ। सोनिया गुप्ता लिखती है सर अच्छा लगा, शुक्रिया, सलाम। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार जी। इधर हमारे साथ एक नाम और आया है, मंजू तरार साहिबा जी, नमस्कार सर जी, लिखा बहुत बहुत नमस्कार मैडम, प्रणाम आपको। नीता अग्रवाल जी ने लिखा है शानदार जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चलूं, कल फिर मिलते हैं रात को, नहीं दिन में मिलेंगे 3 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।